जय हिंद साथियों। आप जानते हैं जो जिस्म के बदले पैसा मांगती है उसे क्या कहा जाता है? माफ़ी चाहूँगा, उसे वेश्या कहा जाता है। ये जितना झूठा केस करने वाली लड़कियां हैं, पैसा चाहिए इनको आपके साथ चंद महीनों की बिताई रातों के। एक कानून का हथौड़ा इनके हाथ में दिया गया है जिससे ये आप पर प्रहार करती हैं। पत्नी अपना सर्वस्व अपने पति को देती है, वेश्या जो देती है उसके बदले में पैसा चाहती है। पत्नी और वेश्या में यही एक अंतर है। पत्नी सहती है और वेश्या वसूलती है। आप झूठा केस करने वाली लड़कियों को, बहुओं को कौन सी श्रेणी में रखना चाहेंगी? माफ़ करना, मैं झूठा केस करने वालियों की बात कर रहा हूं। झूठा केस करने वाली निश्चित ही पत्नी नहीं हो सकती। एक एडिक्ट हो चुकी है। एडिक्ट कहते हैं आदी हो जाना। कोई शराब का आदी होता है, कोई सिगरेट का आदी होता है, कोई ड्रग का आदी होता है। ये पैसे की हवस की एडिक्ट हो चुकी हैं। लड़के बदलना इनकी फितरत में है, नहीं तो ये एक ही पति से संतुष्ट रह सकती हैं। पत्नी घर संभालती है और झूठा केस करने वाली आपकी पॉकेट। दोनों में से महान कौन है, निर्णय आप करेंगे। अपने परिवार पर कुर्बान हो जाने वाली स्त्री महान है या अपने किए का पैसा वसूलने वाली? ये जो जार बनाना, नए नए मित्र बनाना और फिर अपने पति को ताने उल्हाने देना कि फलां के घर में तो उसका पति ये करता है और वो करता है, उसके साथ अपने आप की तुलना करना, अपने पति का समर्थन ना करना, ये एक पत्नी का काम नहीं है। आप सब इस बात से सहमत होंगे। फेमिनिज्म की मारी हुई ये लड़कियां अपनी ताकत दिखाती हैं क्योंकि इनको कानून समर्थन देता है। आप एक आदमी के साथ शादी करने के बाद 2 महीने से ही आपका तो तुरंत ही अधिकार बन जाता है कि ये आजीवन आपका खर्चा उठाएगा। उस गधे के ऊपर ये बोझ लाद दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी पत्नी, जिसे मैं सही मायने में पत्नी कहूँगा, वो अपना सर्वस्व त्याग कर अपने परिवार को बचाती है। शत शत नमन है ऐसी स्त्री को। ये वही स्त्रियां हैं जिनके दम पर मेरे देश का धर्म और ईमान कायम है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, झूठे केस की बाढ़ आती रही, ये धर्म और देश डूब जाएगा। पुरुष प्रजाति में दम नहीं रहेगा। इन्हीं झूठे केसों के बोझ से मारे जाए। अरे तूने खर्चा ही क्या था? 10 पैसे नहीं देती, पति भले ही घर में भूखा मर जाए, उसकी मदद नहीं करेंगी। कानून की किताब का पहाड़ा दिखाएंगी कि हमारे कानून में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है। शास्त्रों में तो हमने पतियों के ऊपर मर मिटने वाली औरतें भी वीरांगनाएं देखी हैं। एक ये लुगाई पिटे, जब इनकी नई नई शादी होती है ना, जिनको औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है, औरत कहती है आपके साले को पैसे की आवश्यकता है। साली आती है मटक मटक कर, जीजू 20,000 रुपया उधार दे दो, 10,000 दे दो, मैं लिख कर दे देती हूँ, आपको वापस करूँगी। अब पति फंस जाता है।
दे या ना दे, देना पड़ता है। अगर आपने दिए, समझो गई भैंस पानी में। जब आपके ऊपर एक पत्नी, जिसको हम पत्नी कहते हैं, ब्याह के लाए होते हैं फेरे लगा के, वो झूठा केस करती है आपके परिवार पर, आपके माता पिता पर, आपके बहन भाई पर, आप उसको पत्नी जान करके उसके साथ व्यवहार ना करें। उसने पैसा मांगा है अपनी सेवाओं के बदले, और वो कौन मांगती है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, आप जीत जाएंगे। डरने की आवश्यकता ही नहीं है। झूठे केस का मुकाबला आपका पत्नी से नहीं है। आप जब झूठे केस के बरखिलाफ लड़ते हैं, यकीन जानिए वो आपकी पत्नी नहीं होती। आप इस मुगालते में मत रहिए। आप उसी तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह पैसा लेने वालियों को ट्रीट करते हैं। समय बदल रहा है, बदलेगा, प्रत्युत्तर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा, मुझे तो डर लगता है कहीं स्त्री अपनी पहचान ही ना खो दे। जिस स्त्री को त्याग की मूर्ति कहा गया था, उस स्त्री की पूजा करने की बजाय कोई और ही लड़के नई रवायत न शुरू कर दें। तो मैं बच्चों से कहूँगा, बच्चों सावधान, ऐसी स्त्री से नहीं डरना जो आपके पूरे परिवार के ऊपर केस डालती है, क्योंकि वो आपकी स्त्री नहीं है। वो धन की लोलुप वही है जो आप समझ रहे हैं। जय हिंद साथियों। अगली वीडियो में मैं ज़रूर ऐसी चीज़ बताऊंगा कि इनसे बचना कैसे है, क्योंकि अपराध तो आपने किया ही नहीं, तो बचने का कारण भी कोई नहीं है। बचे तो वो जिसने अपराध किया है। जब आपने अपराध ही नहीं किया, डर किस बात का। जय हिंद।